दुनिया में ना जिम के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन जिम की दुनिया में एक मुहावरा कहा जाता है कि अगर आप नींद को एज ए सप्लीमेंट लोगे ना तो आपकी हेल्थ 10 टाइम्स बेटर होगी इससे। जिंदगी में हर चीज का सप्लीमेंट नींद है। करण औजला और AR रहमान वो कहते हैं जब भी हमें ख्वाब में कोई ट्यून सुनाई देती है ना और वो हम बनाते हैं तो हमेशा ब्लॉकबस्टर रहते हैं। तो ड्रीम्स का हमारे सक्सेस के साथ कोई लिंक है क्या? के बारे में कहा जाता है ये आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। शराब पी के जो ड्राइव करते हैं उनके ऊपर तो कानून लगता है ना, उनको जेल में डाल दिया जाता है, राइट, सजा मिलती है। कभी आपने किसी स्लीप ड्राइवर वाले को सजा मिलते देखी है? तो स्लीप ड्राइविंग इज वर्स देन अल्कोहल ड्राइविंग? ऑफ कोर्स 100% वर्स। इट इज़ नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप, इट्स द क्वालिटी। 9 बजे से ऑनवर्ड्स आपका रिपेयर साइकिल शुरू होता है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है। जितना आप नींद के लिए वहां पर लेट करेंगे उतनी वो बॉडी रिपेयर नहीं कर रही। अब अगर आप सुबह 5 बजे भी सोए हैं और आप अगले दिन 5 बजे उठ रहे हैं, हम सोने की कोशिश करते हैं और सडनली एकदम से बॉडी ऐसे झटका मारती है ठा करके। नींद की एक खास बात यह है, उसमें हम जैसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं ना, अल्लाह का सिस्टम है मेरे रब का, कि उस टाइम पे आपकी बॉडी एक फॉलेज की कंडीशन में होती है। अगर ना हो तो आप उठ के भागना शुरू हो जाओ। गहरी नींद में आने वाले ख्वाब आपको याद नहीं रहेंगे। कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप सुबह अलार्म लगाने से बेहतर है कि रात को अलार्म लगाएं कि आपने किस टाइम सोना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना नींद नहीं आती, हमेशा के लिए गायब हो जाती है, तो फिर वो दवाइयों के सहारे ही सोते हैं। तो उनके लिए कोई एक छोटी सी टिप बता दें कि वो नेचुरल स्लीप कैसे सो सके। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली और दुनिया के जितने भी आइकॉनिक खिलाड़ी हैं वो सब ये कहते हैं कि उनकी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट रिकवरी फैक्टर स्लीप है। सोने से पहले हम वो कौन सी गलतियां करते हैं जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब करती है? सोने से पहले वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हमारी स्लीप की क्वालिटी बेहतर हो सके? नींद का सबसे बड़ा एनिमी कौन सी चीज है? ये सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। 8 घंटे की नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर क्वालिटी स्लीप ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हम मुसलमानों के लिए जिंदगी बड़ी आसान है। कैसे? सूरह फुरकान की आयत नंबर 47 है। ये वो अल्लाह हैं जिन्होंने रात तुम्हारे लिए बनाई एक कपड़े की तरह, नींद डाली, क्यों? ताकि तुम आराम कर सको, और दिन को बनाया, ठीक है, ताकि तुम अपने काम कर सको। सखर बिन वादा की हदीस है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की जो सुबह है ना उनको ब्लेस कर दे। अच्छा, ठीक है, उनको उनके लिए बाइस रहमत डाल दे, उनको बाबरकत कर दे। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। ये वो मसला है जो हमारा मसला था ही नहीं, ये हमने उधार लिया है। किससे? हमने मुआशरे से उधार लिया, हमने जिनको हम अपने माई बाप समझते हैं हमने उनसे उधार लिया, ठीक है। रातों को उनकी रातें जागती हैं, ठीक है, उनके क्लब्स, उनकी मॉल्स, उनकी हर चीज़ रातों को जागती है, ठीक है, लेकिन उनके लिए नहीं जागती, हमारे लिए जागती है। मैं हॉलैंड गया बैक इन 2000, मेरा ख्याल है 4 या 5 की बात है जी। तो मेरे भाई ने मुझे वहाँ से पिक किया, वो ज़माने में उनकी वहाँ ट्रांसफ़र हुई भी थी। तो वो करीबन 4:30 बजे मैं एयरपोर्ट से निकले हम। तो कहने लगे, यार अली जल्दी से बता सुबह नाश्ते में कौन सी ब्रेड खानी है? मैंने कहा जल्दी किस बात की है यार? अच्छा, हाँ मैं गई, अभी 4:30 हुए हैं, मतलब पूरा दिन पड़ा अभी। तो कहता 5 बजे सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट्स भी रात को 9 बजे बंद हो जाएंगे। अच्छा। सवाए पब्स के, अब ये समझने वाली बात है, ठीक है, क्लब्स के, बाकी सब बंद हो जाएगा, राइट। नाउ ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको हम माई बाप समझ के फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या बात तो सख्त है, बात तो सच है, पर बात है रुसवाई की, ठीक है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक। सो मसला ये है बेटा यहाँ पर कि ये स्लीप का मसला, आज हम इस पे क्यों डिस्कशन करने जा रहे हैं कि 8 घंटे की स्लीप हो या 10 घंटे की हो, ठीक है। इशा के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रूटीन थी कि आप फजर अपना सुबह, आपको मैं मज़े की बात बताऊँ इसी में साथ साथ एक और, मैं अभी रिसेंटली ना जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन को फॉलो कर रहा, समझ रहा था, पढ़ रहा था, तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ सामने आई। हम लोगों को शुरू से क्या बताया गया, किसने बताया? वो भी इन्हीं माई बाप ने बताया कि सुबह का नाश्ता, अर्ली मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही बताया गया। मैं अर्ली मॉर्निंग क्या टाइम है? 6 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 4 बजे तो कहाँ नाश्ता करेगा कोई, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जितना मैंने स्टडी किया है, मतलब मैं कोई आलिम नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दो, ठीक है, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू करेक्ट माई सेल्फ। पर जो रूटीन मैंने समझी है, जो रूटीन मेरी समझ में आई है, वो तकरीबन सुबह
8:30 से 10 बजे के दरमियान का उनका टाइम है जिसमें वो खाना खाते थे, शुरूक वगैरह पढ़ के, ठीक है, फिर वो खाना नाश्ता करते थे और उसके बाद वो सारा दिन अपना काम करते थे और मगरिब के साथ वो अपना डिनर कर लेते थे, ठीक है। अभी आज फॉर एग्जांपल मगरिब तकरीबन 5:30 के आसपास हो रही है, अगर हम आजकल की बात करें, ठीक है। तो अगर आप चलो 6 बजे नाश्ता डिनर कर लो, ठीक है, मगरिब पढ़ के आए, आपने 6 बजे डिनर कर लिया, 6:30 कर लो, 7 बजे कर लो। मैं अभी वो आपको शायद याद होगा, मैं वर्ल्ड कप से पहले जब मैं वापस आया था पिछले वर्ल्ड कप में, जब मैं एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा था जी। तो मेरा वजन बढ़ के 100 किलो तकरीबन हो गया हुआ था, 99, 98, 99 पे पहुंचा क्यों? हुआ था, क्योंकि खाना पीना बेहंगम था, रूटीन कोई नहीं थी, अच्छा, ओके। ख्याल ही नहीं किया, ख्याल एक्सरसाइज नहीं नहीं की, किया, ठीक। ओके। वापस आया तो मुझे उसने कहा कि जी आपकी तो मेरी जो जाने से पहले मैं हर 6 महीने बाद अपने ब्लड टेस्ट कराता हूँ, तो जाने से पहले मैंने जब ब्लड टेस्ट कराया तो मेरी शुगर जो है ना वो 5 थी, 5 HB1C इज़ लाइक नॉर्मल, नॉर्मल ठीक है, एवरेज। एवरेज भी नहीं, नॉर्मल है, मतलब ठीक है, अच्छी है। तो वापस आया तो मेरी 8.3 थी। तो मुझे डॉक्टर कहने लगा कि सर मुबारक हो, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायबिटीज़, अब आपको सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मैंने उससे कहा, मैं कहा बेटा तू तो है तो मेरा स्टूडेंट ही ना, तेरे से मैं तो गारंटी देता हूँ कि अल्लाह की रीज़न से मैं दवाई नहीं खाऊंगा। अच्छा। तो मुझे बता मैं अपने आप को क्या चेंज करूँ कि ये मेरी चीज़ ठीक हो जाए। उसने कहा सर आप चेंज कर ही नहीं सकते। मैं क्यों? कहा सर आप रोटी छोड़ सकते हैं? मैंने कहा छोड़ देता हूँ। कहता है रोटी नहीं, गंदम इन एनी फॉर्म छोड़ सकते हैं? मैंने कहा छोड़ देता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर उसने कहा कि आप मीठा छोड़ सकते हैं? मैंने कहा छोड़ सकता हूँ। कहा चावल छोड़ सकते हैं? मैंने कहा छोड़। जो उसने सबसे इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा ये तीनों चीज़ें छोड़ के भी वजन कम नहीं होगा। शाम 7 बजे के बाद खाना छोड़ सकते हैं? मैं यार ये मुश्किल ये काम तो है, बहुत मुश्किल है, आधी रात को भूख लग जाती राइट, है, सोने से पहले भूख लग ठीक। जाती है। लेकिन मैं कहा मैं करूँगा इंशाल्लाह। समीरा ये वो नुस्खा है उनके लिए जो पतले होना चाहते हैं। मैंने एक कतरा वॉक नहीं की, एक कदम वॉक नहीं की हुई, ठीक है। 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट जो है तकरीबन कोई 7-8 किलो वेट मेरा कम हुआ। अभी इस वक़्त मैं 100 से नीचे 88 पे 87 पे आ चुका हूँ, क्या बात है, ठीक है। जबरदस्त। सिर्फ़ यही रूटीन है। अब बल्कि मैंने आजकल थोड़ी बदपरहेज़ी शुरू की हुई है, ठीक है। बट मेरा टाइमिंग ऑफ ईटिंग फूड ख़त्म हो जाता है हद 8 बजे के बाद। हद, ठीक ओके, हो गया, दैट्स रियली अमेजिंग, ठीक। माशाल्लाह, ग्रेट। अब आप आओ उसी तरफ वापस, हम इसको रिलेट करते हैं सोने से। तो अगर आपने शाम को 7 बजे तक खाना खा लिया है, आप इशा पढ़िए, 8 साढ़े 8 आप इशा से फारिग हो जाएंगे, 9 साढ़े 9 हद 10 बजे आप सो जाएं। अब बरकत किस में है? रात किस लिए? रेस्ट के लिए। आज आर्केडियन साइकिल के चक्कर में जो कॉन्सेप्ट साइंस ने हमें दिया है वो ये कहती है कि आप जब आप 9 बजे से ऑनवर्ड्स आपका रिपेयर साइकिल शुरू होता है, बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू करती है, ठीक है। तो वो जो रिपेयर साइकिल जब शुरू होता है, वो जितना आप नींद के लिए वहाँ पर लेट करेंगे उतनी वो बॉडी रिपेयर नहीं कर रही, बल्कि वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में जा रही है, टेंशन में जा रही है, आप ठीक। सूरज के साथ उठते नहीं है, सूरज के नहीं, साथ सोते नहीं है, तो आपसे सूरज नाराज हो जाता है। सूरज तो एक अलग बात है ना, सूरज को तो आप छोड़ दो, राजी हो नाराज हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे रब को राजी करना है, राइट। तो रब को राजी करने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी शर्त है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कवि मुसलमान कब होगा? जब वो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से स्ट्रांग है, राइट। तो फिजिकल स्ट्रेंथ कब आएगी? जब आपकी बॉडी रिलैक्स्ड हो। तो अब आप देखोगे, आप अगर 10 बजे भी सोते हैं तो ये आर्केडियन साइकिल खत्म कहाँ होता है? अब ये देखो इस्लाम हमें क्या बता रहा है, ठीक है, कि अल्लाह कह रहे हैं हमने रात तुम्हारे आराम के लिए बनाई। पूरी अल्लाह ने बाकायदा डेफिनेशन दे दी सूरह फुरकान में, राइट, हमने ऑलरेडी वो आयत पढ़ी है, ठीक। सो ये तकरीबन तहज्जुद का टाइम पे खत्म होता है। अब 3, साढ़े 3, 4 के जिस तरह से भी तहज्जुद का टाइम आगे पीछे हो रहा हो, ठीक है। फिर एक और इसमें चीज़ है, क्या बताया अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जो रात की इबादत है, अल्लाह जो है, अल्लाह नीचे आ जाते हैं ना, पहले आसमान पे आते हैं कि बोल मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। हम वो जो प्राइम टाइम है, जो आप टीवी पे सबसे महंगा ऐड कब चलता है? जब प्राइम टाइम होता है शो का। आप टीवी का प्राइम टाइम तो देखना चाहते हो, लेकिन आप वो जो रब से कनेक्शन का प्राइम टाइम है उसको मिस कर देते हो, उसमें आप बैठ के शॉर्टें देख रहे होते हो। मिस नहीं करते हम बड़े होशियार लोग हैं, जानबूझ के करते हैं ना, वो हम टाइम मिस करते हैं, हम मिस ही नहीं करते हैं। हम तो 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक बैठ के शॉर्ट्स देख रहे होते हैं। हम टाइम नहीं मिस करते हैं, हम बरकत मिस करते हैं। टाइम वही है, वो टाइम जो हमने 10 बजे सो के 3 बजे उठना था, इसमें हमारी बॉडी ने अपने आप को रिपेयर करना था। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, 8 घंटे की नींद या कम या ज्यादा, अब 9 बजे से 12 बजे 3 घंटे हुए, 12 से लेट से 4 बजे है तहज्जुद का टाइम, तो 12 से 4 7 घंटे हो गए। फिर आप उसके बाद फजर पढ़ें, फजर पढ़ के आप फिर घंटा सो लें, 8 हो गए पूरे।
राइट, नहीं सो सकते ना सोएं, लेकिन जो आपकी बॉडी का जो रिपीट साइकिल था, जो रिपेयर साइकिल था, जिसमें आपकी बॉडी ने अपने आप को स्ट्रेसेस से रिलीज करना था, जिसमें आपकी बॉडी ने अपने आप को तमाम एंग्जाइटी से रिलीज करना था, जिसमें आपकी बॉडी ने अपने आप को रीवर्क करना था, रीअंडरस्टैंड करना था कि मुझे और क्या क्या चीज़ चाहिए, वो आपने उसको दिया नहीं। अब अगर आप सुबह 5 बजे भी सोए हैं और आप अगले दिन 5 बजे उठ रहे हैं, आपकी बॉडी रिपेयर नहीं कर रही, रिपेयर नहीं करेगी। ठीक है? बिल्कुल, हमें लगता है हम खुश हैं, हमें सुकून मिल रहा है, हम सो रहे हैं, वो गलत टाइम पे सो रहे हैं, गलत तरीके से सो रहे हैं। एग्जैक्टली वो 24 घंटे की नींद भी किसी काम की नहीं नहीं है, है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपने उस दिन का वो साइकिल मिस किया है, ठीक है? ये मतलब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो ना कि आप लेट से खाना बनाने लगी हो, ठीक है? आप जनाब फॉर एग्जांपल आपकी बेस्ट डिश कौन सी है आपकी, चलो ये बताओ, आज सबको ये मेरी पता चला, पास्ता। वो किसका वास्ता? ठीक है, पास्ता लवास्ता, लेट्स गेस पास्ता। ओए होए 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 होए, एडी अंग्रेजी नहीं आती मैनू। पास्ता, बिरयानी, ओके, कोरमा। चलो लेट्स से आप बिरयानी बनाने लगी हो, ठीक है? हाँ, अब आपने बिरयानी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स तो इकट्ठे करके रख लिए हैं, हाँ, उसको हांडी में भी डाल दिया है, लेकिन अभी आपने कच्चे चावलों को निकाल लिया, या आपने उसमें वो जो चिकन डालना था वो लेट डाल दिया, या आपने उसमें मसाला कम कर दिया, चीजें आगे पीछे हो गई। ठीक है? चीज़ें आगे पीछे भी नहीं हुई, चलो मैं कहता हूँ ये चीज़ें भी सही मिकदार में पड़ी, बट वो जिस टाइम पे चाय है ना, मैं एक दफ़ा किस्सा एक सुनाता होता हूँ अक्सर। मेरे वाले साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, मुझे एक बार छोटा था, मैं ख्याल होऊंगा 8वीं 9वीं में, तो दोस्त आए हुए थे, उनकी अम्मी नहीं थी घर पे, तो मैं कहने लगे बेटा तुम चाय तो बनाओ, मैं कहा मुझे तो चाय बनानी नहीं, नहीं या करना क्या था, पानी डालो, पत्ती डालो, दूध डालो, चाय बन गई। अच्छा। मैं गया, उन्होंने मुझे जैसा समझाया तो मैंने पानी डाला, उबाला, पत्ती डाली, उबाली, दूध डाला, उबाला, चाय बन गई, मैं लेके आ गया। और जैसे ही उन लोगों ने चाय को पहले मुंह लगाया ना, जिसने भी थू करके ये क्या बना के लाए हो, मैं कहा जी आपने कहा था पत्ती डालो चाय, पानी डालो, पत्ती डालो चाय, दूध डालो चाय बन जाएगी। अब वो जो मिकदार है वो तो वही थी, वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो वही थे, बट उन इंग्रेडिएंट्स का टाइमिंग था कि इतना उबलेगी तो पत्ती डलनी है, ये टेस्ट आएगा, फिर इतनी पत्ती उबलेगी, राइट? सो अब इसी तरह हमारा स्लीप का प्रोसेस है, इसी तरह हमारा ईट का प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है, राइट टाइम पे राइट। अब चूंकि हम ये कहते हैं, मेरा अक्सर ना मेरा शिकवा रहता है मेरे कराची के दोस्तों के साथ, जब मैं कभी कराची जाऊँ ना, रात को मैं तो अपने हिसाब से 8 साढ़े 8 खा के, मतलब 8 साढ़े 8 भी अगर हद है, जब मैं बाहर होता हूँ तो फिर थोड़ा सा लेट हो ही जाता है कभी कभार। अब ऑल्दो कि अभी मैं जब एक टीम के साथ काम कर रहा था, तो मैंने वो लोग 7 बजे के बाद मैं नहीं खाता था, वो कहते थे अली भैया वही है वर्ल्ड कप वाले, आप तो रात को 9 बजे तक खा रहे थे, 10 बजे भी उठ के खाते थे। मैं कहा यार अब मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है? वो मैं क्या करता, अच्छा खाने में मैं क्या करता हूँ, मैंने चावल डाले 2 चम्मच, चस्का तो लेना होता है ना, ठीक है? लिटरली 2 चाय के चम्मच, सॉरी ये जो खाने वाले चम्मच हैं ये 2 डाले, उस पर इतनी सारी सलाद डाली, उस पर इतना सारा दाल डाली, उस पर इतना सारा दही डाला, ठीक है? अब माइंड मेरा क्या कह रहा है कि चावल खा रहा हूँ, अच्छा ओके, ठीक है, लेकिन आप देखो ऊपर कितना कुछ था, 2 खाने के चम्मच और उसके ऊपर इतना कुछ, तो वो माइंड को तो यही फीड हो रहा है ना। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ आपको इसमें, ये जो कि हम इसी वाले से बात कर रहे हैं, हम पानी नहीं पीते, नींद ना आने की एक बहुत बड़ी वजह है पानी ना पीना। अच्छा जी, वो कैसे, क्यों? आपका जिस्म खुश्क होता है, आपका जिस्म ड्राई होता है, जिस्म को तलब हो रही होती है, उस टाइम पे आपको लगता है, अच्छा जिस्म डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इसको भूख लग रही है या इसको प्यास लग रही है, माइंड डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जिस्म तलब कर रहा है कि मुझे कुछ चाहिए, अच्छा। माइंड कह रहा है कि यार मुझे नहीं पता इसको क्या चाहिए, माइंड फौरन कहता है कुछ खाओ, उस टाइम पे फिर आप खाते हैं, लेकिन जिस्म फिर तड़प रहा होता है, उससे ज्यादा खुश्की होती है खाने से, ठीक है? जिस्म फिर तड़प रहा होता है। अच्छा ये अब आप ये देखो, मेरे कुर्बान जाऊं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत पे, ठीक है? हमें क्या बताया गया कि खाने से आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, ये 10 मिनट पहले भी पानी पी लें आप, ठीक है? पहले पानी पिए फिर खाना खाएं, हमारा जो माइंड है, मैंने क्या कहा, उसको ये नहीं पता कि मुझे भूख लगी है या प्यास, वो प्यास को भूख से ट्रांसलेट करता है, ठीक है? ये आज रिसर्च ने प्रूव किया। आज जितने भी आपके ये जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो क्या कहते हैं जी, खाने से आपने आधा घंटा 15 मिनट पहले पानी के 2 गिलास पी लेने हैं, हाँ बिल्कुल, राइट? खाने के दौरान आपने पानी नहीं पीना, बिल्कुल, खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना है, ये तीनों चीजें वो कहते हैं, ये तीनों चीजें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। अब जब आप पानी पीते हैं तो माइंड समझता है कि पेट फुल हो गया है, हाँ, तो आप कम खाते हैं, हाँ। इसी तरह जब आप पानी पीते हैं एक्स्ट्रा, हाँ, ठीक है, और बाय द वे ये पानी की जिस्म को कितनी जरूरत है, इसके लिए अपने यूरिन को चेक किया करो खुद, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। कैसे? कलर,
अगर आपका यूरिन जो है वो वाइटिश है, हाँ। आपका पानी बॉडी में बिल्कुल सही मिकदार सही में जा रहा है। ओके, ठीक है। अमेजिंग। लिटर हल्का सा कलर येलोइश है येलोइश है तो भी गुजारा ओके है, मॉडरेट है। लेकिन अगर वो डार्क येलो है हाँ। तो आपके जिस्म को पानी की जरूरत है भाई, पानी पियो। ठीक है, पानी पियोगे आपका स्ट्रेस कम होगा, पानी पियोगे आपकी भूख कम होगी, पानी पियोगे आपका वेट कम होगा, पानी पियोगे आपकी नींद अच्छी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होगी, डिहाइड्रेटेड नहीं होगी। ये अक्सर लोग जो रात को सोते में अचानक उठ जाते हैं ना, पसीने आए हुए होते हैं, वो बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी पानी जिस्म से बाहर निकल चुका है निकल चुका है, बॉडी को परेशान हो कहती है उठो। हाँ। और उस वक्त सबसे पहला काम क्या करता है बंदा उठ के? मोबाइल यूज करते नहीं, हैं। जो मैं अभी करने लगा हूँ, क्या? पानी पीता। मतलब करना चाहिए, ये नहीं, बता रहे करता हैं। है, करता है। आप देखो मेरे साथ कई दफा हो चुका है, जब कभी मैं पानी कम पी रहा होता हूँ तो जब मैं इस तरह से अचानक हड़बड़ा के उठता हूँ तो मैं उठते ही सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं पानी का ग्लास रखा हो तो मैंने वो एक घूंट, कम से कम मैं घूंट लेता हूँ तो एकदम सुकून आता है। तो उस वक्त मेरी बॉडी मुझे बता रही होती है कि भाई पानी पी, पानी, वो अकल इस्तेमाल कर, पानी पी। वो बेचारी चीख चीख के कह रही होती है। ठीक है। सो अगर देखो जब हमने नींद को समझना है ना, तो हमने एज अ मुस्लिम मैंने क्या कहा, हमारे लिए नींद तो बड़ी आसान चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बता दिया, अब साइकोलॉजिकल या फिर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहेंगे, स्लीप को बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स बताएं जिससे हमारी स्लीप क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाए। ओके, देखो सबसे पहली चीज़ जो मैंने कहा, पानी पियो। हाँ, ठीक हो गई। टाइमिंग, आपको नींद नहीं आ रही ना, कोई मसला नहीं, आंखें बंद करो, सो जाओ। 90% साइंस के मुताबिक बात कर रहा हूँ, 90% इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड में जा रही है वो थ्रू हमारी आईज है। 5 सेंसेस हैं, लेकिन 90% आंखों से जा रही है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो सबसे पहले आप 90% को बंद कर देते हैं। शील्ड लग जाती है, एक ब्लॉकेज आ जाता है, आगे ना ब्लॉकेज, इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। ठीक है, अभी मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मैं देख आपको रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इधर लाइट है, इधर कैमरा है, इधर लैंप है, इधर ये है, इधर वो है, मतलब वो हर चीज अब मेरी वो आंखें पकड़ रही हैं। मेरी साइड पे शेल्फ है, मेरे यहाँ पर बंदा बैठा है, मतलब वो हर चीज को ना, बहुत चीजें डाइवर्ट करने के लिए माइंड को, तो वो डाइवर्ट ना भी करें तो मेरी आंखें इन्फॉर्मेशन लेके माइंड को भेज रही हैं। राइट, जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो अब मुझे पता है कि मैंने दवाई खाई नहीं थी, मैं सोने लगा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाय द वे। सो एनीवे, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो है वो पानी पिएं, और दूसरी अपनी आंखों को बंद करके लेट जाएं। लोग कहते हैं जब हमें बेचैनी होती है, इधर करवट लेते हैं, उधर लेते रहें। आपको बीटा से थीटा में जाने के लिए, जो कि स्लीप साइकिल शुरू करने के लिए 15 से 20 मिनट आंखें बंद चाहिए। ठीक है, वो 15 से 20 मिनट आपने। अच्छा, एक और मजे की चीज, रिसर्च ये कहती है कि आप सोने से पहले कोई मेडिटेशन करें। अच्छा, ओके, ठीक है, आपकी रिसर्च कहती है कि आप अपने आप को ना कोई आंखें बंद करें और कोई मेडिटेशन, किसी अच्छी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दें। हमारा दीन हमें क्या कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। ठीक है, कुल पढ़ लें। वो क्या है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। राइट, तो वो जो हम पढ़ रहे होते हैं, हम उसको समझ नहीं रहे होते हैं ना, उसको पढ़ें सुकून से, आंखें बंद करें। और ये भी मेडिटेशन की हाइट है। आप आंखें बंद करके आयतुल कुर्सी पढ़ें और एक एक लफ्ज़ पे गौर करें, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन जो है वो एक्टिविटी स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेवल कम होता जाएगा। एग्जैक्टली, वो रिसर्च जो साइंस वाले हैं वो कहते हैं जी चैंटिंग करें, कोई मंत्रा पढ़ें, कोई वो ओम, हिंदू कहते हैं ओम कहें, ओम, तो आपको हो जाएगा। तो भाई हमें तो हमारे रब ने दीन में, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हमें बता दिया है कि क्या करें। नींद की एक दुआ भी है, वो भी पढ़ के दुआ तो खैर पढ़नी ही पढ़नी है ना। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मतलब ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो स्टेप्स हैं। सही आप पढ़ते होंगे लोग, बट समझ लें उसको, जब उस पर फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली ब्रेन एक्टिविटी थीटा में आना शुरू हो जाएगी। ठीक होगी। आप नहीं पढ़ना चाहते, चलो इन दुआओं को आप नहीं उस तरह से करना चाहते, आप कोई भी मेडिटेटिव चीज़ को पढ़ लें। मैं ये लोग कहते हैं ये तो दीन की बातें कर रहे हैं, मगर चलो जी नॉन दीन बात कर लेते हैं हम, बट दैट इज गोइंग टू ब्रिंग योर ब्रेन एक्टिविटी लोअर बाय जस्ट फोकसिंग ऑन अ सर्टन, क्या हो सकता है, रिदम। मैं रिदम कहूँगा इसको, अच्छा। मेलोडी नहीं कहूँगा। ठीक है, अच्छा, फिर तीसरी चीज़, आप 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। 2 घंटे पहले? जी, 2 घंटे पहले। ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारी जनरेशन के लिए, इम्पॉसिबल चीज बता दी आपने। फिर छोड़ो फिर प्रोग्राम बंद करो यार, चलो प्रोग्राम बंद करो यार, हम नहीं टाइम ज़ाया करेगा। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आपने लेवल्स की बात की, चूंकि कभी कभी ऐसे होता है हम सोने की कोशिश करते हैं और सडनली एकदम से बॉडी ऐसे झटका मारती है ठा करके, तब हम किस लेवल पे होते हैं? हम सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है, नींद से पहले हमें झटका पड़ता है और हमारी आंख खुल जाती है। अच्छा, मैं उससे पहले एक ये वाली चीज़ कंप्लीट कर लूँ, फिर इसकी तरफ आता हूँ। ठीक है,
2 से ढाई घंटे पहले खाना और स्क्रीन बंद कर दें। उसकी एक वजह है, वो उसमें आपका ये वाला पॉइंट भी शामिल है। ठीक। उसकी वजह ये है कि आपकी इस स्क्रीन से एक लाइट निकलती है जिसे ब्लू लाइट कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल। ये आपके माइंड को या ब्रेन को ये मैसेज दे रही होती है हर वक्त कि जागते रहना, हम पे ना रहना, ठीक है। ये स्टोर होती है, इसको निकलने के लिए 2 घंटे चाहिए। अच्छा, ओके। इसकी क्लैरिटी के लिए ये आपके ब्रेन को बीटा में रखती है। बीटा वो है जो हमारा कॉन्शियस, इस वक्त हम बीटा में बैठे हैं, होशो हवास में, होशो हवास पूरे में, तरीके से एक्टिव बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ। सो आप जब ये स्क्रीन और फिर खाना भी, अगर आपका पेट की डाइजेशन चल रही है ना, तो भी आपका ब्रेन जागता रहेगा 2 घंटे के। आप देखो जब शुगर टेस्ट करते हैं तो क्या कहते हैं, कितने खाने खाली पेट के बाद जो नॉन फास्टिंग शुगर है, खाने के कितनी देर बाद टेस्ट करनी चाहिए? 2 घंटे बाद। तब तक डाइजेशन का बेसिक अमल कंप्लीट हो चुका होता है। अच्छा, मेरे साथ ना उल्टा है। बचपन से लेके आज तक जब तक मेरा पेट ना भरा हुआ मुझे नींद नहीं आती। कल रात को मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मैंने रात के 10 बजे खाना खाया, लेकिन मैं सोई 4 बजे। अब मेरे पेट में इतनी गुड़गुड़ हो रही है कि मुझे नींद नहीं, जब तक मैंने खाना नहीं खाया दोबारा तो मुझे नींद ही नहीं आई। अब कुछ लोगों के साथ ये चीज़ भी होती है। कल ही मैंने किसी बंदे से सुना है कि जब तक मैं कॉफ़ी ना पीऊँ मुझे नींद नहीं आती। मुझे भी कॉफ़ी पी के नींद आती है, मैं कॉफ़ी पी मैं सोने लगा हूँ। सीरियसली? हाँ, देखो मेरी बात सुनो। हर किसी का अपना मैकेनिज्म होता है या क्या चीज़ होती है? अभी आपकी मैं बात की तरफ आता हूँ। आपने कहा मैंने 10 बजे खाना खाया और मैं 4 बजे तक जागी। हाँ। तो अल्लाह की बंदी 6 घंटे में तो वैसे ही भूख लग जानी है। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर तो आप 6 घंटे क्यों जागी हो? 10 बजे खाना खाया, 12 बजे सो जाओ। नहीं, मैं 2 बजे वैसे अमूमन डेली सोती हूँ, लेकिन जब तक मैं कुछ खा तो प्रोग्राम कर रही है नींद पे, खुद बता रही है कि मैं 2 बजे सोती हूँ, 4 बजे सही होना चाहती हूँ ना, मुझे बताएं क्या टेक्निक्स है। मैं वही बता रहा हूँ बेटा कि जब आपने 10 बजे खाना खा के अभी देखो आपने 7 बजे खाना खाया होता, आप 9 बजे सो जाती और आप 4 बजे जब उठती तो वो तहज्जुद पढ़ रही होती। आप मतलब कितनी सिंपल लॉजिक है यार। अब आपने 10 बजे खाना खाया, आप 4 बजे सोई हो, तो आपको तो भूख लगनी ही लगनी है। अब आपको एक और बात मजे की बताने लगा हूं। जब आप खाना खाने के, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी डाइटिशियन से पूछो, वो आपको ये कहेगा खाना खाने के 2 से 3 घंटे तक सोना नहीं होता। अच्छा, ओके। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर पाती नींद में। ये तो फैक्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों है, उल्टा क्यों है? जब तक मेरा पेट भरा हुआ ना हो मुझे नींद नहीं आती। ये आपके माइंड ने एक वो क्या कहते हैं, मैंने अपने माइंड के साथ खेलने की कोशिश की। मैं आपके साथ पॉडकास्ट करती हूँ ना, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा, नींद नहीं आती। तो आपने कोशिश की ना, कोशिश छोड़ दो, स्टॉप ट्राइंग, स्टार्ट डूइंग। ठीक है। देखो एक बात याद रखो, ये आपने अच्छा सवाल किया। अब आप 4 बजे अगर सोती हो ना ऑन दी एवरेज, ठीक है, या चलो हम 2 और 4, मैं 2 बजे एग्जैक्टली, चलो जी 2 बजे सोती हो आपका। अब ये भी इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है, आपका डिजायर्ड टाइम क्या है सोने के लिए? आप इसको नीचे कहाँ लाना चाहती हो? मैं 11-12 बजे। नहीं, एक टाइम बताओ। 12 बजे। अभी 2 से 12 आना चाहती हो? आप एक हफ्ता 2 को 1.5 कर लो, ठीक है। 7 डेज हमारा जो है ना, 7 डेज में हमारा साइकिल चेंज होता है। अच्छा। बाय द वे इट इज नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप एट टाइम्स, जो आपने शुरू में सवाल किया था ना, इट्स अबाउट द क्वालिटी। इट्स द क्वालिटी, एंड क्वालिटी इज जो आपका एक स्लीप साइकिल है ना, आप जब सोते हैं ना उसमें डिफरेंट साइकिल्स चलते हैं, कि जिसमें आप रैम, नॉन रैम से ओके सर ये क्या होता है? नॉन रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट के बगैर। रैम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। जब आप सो रहे होते हैं ना, आपकी कई आंखें लोगों की चल रही है, आपकी देखो ना उनको, ठीक है, तो उनकी आंखें चल रही होती है, इसका मतलब है कि अब वो डीप स्लीप में जा रहे हैं। अच्छा, मैं जनरल बता रहा हूँ आपको, सोने से पहले की जो एक कंडीशन, सोने से पहले जो है वो नॉन रैम है। ओके, आंखें बंद है आपकी, आपका कॉन्शियस ब्रेन अभी भी जाग रहा है, ठीक है। लोग जो स्लीप वॉकिंग करते हैं, कभी देखा ना, लोग रात में नींद में चल पड़ता है। यस। अच्छा, रेम नींद की एक खास बात ये है, जो रैपिड आई मूवमेंट नींद है, उसमें हम जैसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं ना, कि जिस होते में बंदे को बिल्कुल फॉलेज हो गया है, नींद का फॉलेज, ठीक है, वो रेम में होता है। क्योंकि रेम में आपको ख्वाब आ रहे होते हैं, इसीलिए आपकी आंखें यूं ही चल रही होती हैं। ख्वाब में अगर आप पहले अमेरिका गए थे, फिर आप अफ्रीका गए थे, तो ख्वाब में आपकी आंखें दोनों जगह की मूवमेंट्स कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो आपकी, इसलिए आंखें जो पलकें आपकी यूं कर रही होती हैं, ठीक। उस टाइम पे अल्लाह का कमाल, अल्लाह का सिस्टम है मेरे रब का, कि उस टाइम पे आपकी बॉडी एक फॉलेज की कंडीशन में होती है। अगर ना हो तो आप उठ के भागना शुरू हो जाओ, ठीक है। कंट्रोल में होते हैं, कंट्रोल नहीं, आपका माइंड चल रहा होता है, बॉडी कंट्रोल में नहीं होती, होती है ना? नहीं होती नहीं होती, बॉडी को फॉलेज पैरालाइज हुई है ना,
तो फॉर पैरालाइज ना हुई हो, अल्लाह के कंट्रोल में होती है ना, हमारे कंट्रोल में जाहिर है हर चीज़ अल्लाह के अल्लाह कंट्रोल के में है। कंट्रोल में। हाँ। पैरालाइज ना हुई हो तो आपकी नींद में ख्वाब में लड़ाई हो रही है, तो आप उठ के जो साथ लेटा होगा ना आपका हाँ, हस्बैंड, उसको यूं हाँ। हुस बैंड कर रही होगी, फिर वो कहेगा इधर आना दादू कुड़ी है, ठीक हाँ, है। सही, बिल्कुल। तो मतलब वो जो है ना हमारा जो ये जो साइकिल है, ठीक है, जो हम्म, रैम से नॉन रैम में जाने का, हम्म। वो एक साइकिल पूरा हमारा होता है 90 मिनट्स का, अच्छा, ठीक है। ओके। सो हम बीटा से अल्फा, अल्फा से थीटा, ठीक है, थीटा इज रैम, ओके, जहाँ पे ओके। आपको ख्वाब आ रहे हैं और आप एक किस्म के पैरालाइज हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से डेल्टा विच इज़ डीप स्लीप, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि हम इनकी रूहें कब्ज़ कर लेते हैं। आपने कभी वो आजकल जो घड़ियाँ शड़ियाँ हम पहनते हैं ना, इन घड़ियों में पूरा ये साइकिल्स कैप्चर, अगर घड़ी आप रात को पहन के रखो तो आपके साइकिल्स कैप्चर कर रही होती कैप्चर है, कर रहे होते, बिल्कुल। ठीक है। सांस कितनी ली, ब्लड प्रेशर कितना है, तो सोए उसको कितने। सुबह देखना आप, उसमें अच्छा। सोए नहीं, सोए में आपको बताता है कि अच्छा। आपकी डीप स्लीप कितनी थी, आपकी हाँ। रैम स्लीप कितनी थी, आपकी नॉन रैम कितनी थी, ठीक है। तकरीबन ओके डिफरेंट रिसर्चेज हैं इसके ऊपर, बट एक रिसर्च जो है जो कहती है कि जी 80% ऑफ द टाइम हम जो है वो नॉन रैम में होते हैं, ठीक है, 20% ऑफ द टाइम हम रैम में होते हैं। अच्छा, मैं इसकी बहुत डिटेल में इसलिए जाऊंगा, आपकी ऑडियंस जो है वो परेशान हो जाएगी कि यार ये क्या है। मतलब पहला फेज होता है जिसमें आप गहरी नींद में नहीं होते, जा रहे होते हो, और आखिरी जो फेज है उसमें आपको गहरी नींद आती है और आपको ख्वाब भी आते हैं। अच्छा, ख्वाब जो है ना वो गहरी नींद से, गहरी नींद में आने वाले ख्वाब आपको याद नहीं रहेंगे, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा। जो ख्वाब आपको डेल्टा में आएंगे ओके। वो आपको याद नहीं रहेंगे, आप उठोगे तो खत्म, खत्म। अच्छा, 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 अच्छा। ठीक ओके, है। ओके। लेकिन वो ख्वाब जो आपने थीटा में देखे हैं वो ख्वाब आपको याद रहेंगे। थीटा इज मेनली योर रैम, जहाँ पे आपकी आंखों की मूवमेंट्स हो रही हैं, ये वो लूसिड ड्रीमिंग है। अगेन ये टॉपिक बहुत बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसकी अगर हम एक एक फॉर एग्जांपल लूसिड ड्रीमिंग पे बात कर लें, एक मूवी थी, फिर वो कहेंगे जी मौलवी साहब मूवी का जिक्र कर रहे हैं, भाई वो मूवी बनी इस टॉपिक पे थी, इस टॉपिक पे, ठीक बिल्कुल। है, हाँ जी। इंसेप्शन के नाम इन्फॉर्मेशन से। लेने में तो कोई यार नहीं है। नहीं नहीं, बहुत पुरानी फिल्म है, आज की नहीं है वो, मेरे ख्याल 20-25 साल पुरानी फिल्म है, ठीक है। तो वो इंसेप्शन उसका नाम था। अच्छा। तो उसमें वो बताते हैं कि ख्वाब के अंदर ख्वाब के अंदर ख्वाब हाँ। 3 लेवल तक बंदा जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, याद है मुझे, अब बात वो की थी हमने पहले। एग्जैक्टली ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हैं तो वो चीज़ें उन्होंने मूवी में डाली ना, राइट। नाउ इसी तरह हमारी जो नींद है, अगेन नींद हमारी डीप कितनी है, नींद हमारी गहरी कितनी है, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो ये है कि नींद हमने करनी क्यों है, कैसे करनी है और क्यों करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो बर्ड्स होते हैं, कहते हैं कि जब ये लोग डेंजर महसूस करते हैं तो इनका हाफ ब्रेन सो रहा होता है और हाफ जाग रहा होता है। डेंजर नहीं, ओके, बर्ड्स के बारे में ये है कि जो बर्ड्स जब सोते, जैसा आप देखो कुछ परिंदे एक टांग पे सो जाते हैं। हाँ। अब परिंदा उड़ रहा है, देखो अल्लाह ने ये निज़ाम सब में बनाया है, परिंदा हो जानवर हो, सोना सब ने है, उसके सोने का मैकेनिज्म फर्क है। क्या परिंदा, मैकेनिज्म है? मतलब जितना परिंदों की आपने बात की, तो परिंदे एक आंख बंद करके सोते हैं, हाँ। तो वो कितने मिली सेकेंड्स के लिए उनकी नींद उसी में उनकी पूरी हो जाती है। पूरी हो जाती है। ऑफ कोर्स उनको अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है ना, क्या बात है, सुभान ठीक है। अल्लाह, माशाल्लाह। इसी तरह जानवर हैं, वो खड़े खड़े सो रहे होते हैं, राइट। अच्छा, ये जानवर तो बड़ी अच्छी नींद सोते होंगे, उनके पास तो मोबाइल भी नहीं है ना, कितनी सुकून की नींद होती होगी, पूरे 8 घंटे की खूबसूरत। उनको 8 घंटे नहीं चाहिए ना, कितने घंटे, जितने भी घंटे चाहिए, लेकिन बड़ी देखो सुकून की होती होगी। अल्लाह ने जिस आपके ये कॉकरोच, छिपकलियां, ये सब चीजें सोती हैं। अच्छा, सोती हर चीज है। देखो मेरे रब ने एक चीज लिख दी है उस आयत में, रब ने ये नहीं कहा कि इंसानों के सोने के लिए, ठीक है, इस कायनात का सिस्टम रब ने ऐसा बनाया, सोना सब ने है यार। मछलियां पानी में सोती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे ऊपर पानी फेंको तो हम जाग जाते हैं नींद से, और वो पानी में ही सो रहे वो हैं। पानी में सोती हैं ना, वो बनी उसके लिए हैं। तो अब उनकी इस पे रिसर्चेज हो रही हैं, भाई दबे, मैं ऐसे ही कहूँ कि नहीं है। एंड मेरा ख्याल अब जैसे कि हम इनकी रिसर्चेज को बाकी जाएं, जाके कुछ लोग गूगल पे भी देखें ना कि भाई रिसर्चेज क्या हो रही हैं, ताकि उनको पता चले, ठीक है। सो क्योंकि हमारी कौम भी चाहती है कि मुझे कुछ करना ना पड़े, ठीक है, उसको जो है ना बैठे बिठाए वो चीज मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। सो जो असल चीज़ है ना वो है सोना। जो आपका बेटा सोना है ना, उसके मैं ये कहता हूँ कि 5 तरीके हैं। मतलब सोने के लिए ना आपको 5 चीज़ों को याद रखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो आपके ब्रेन का रीसेट बटन है, जो हमने ऑलरेडी शुरू में डिस्कस किया। मतलब समराइज़ कर रहा हूँ मैं सारी बात को, ठीक है। आप सोएंगे, जब तक आप सोएंगे नहीं, कुछ लोग लाड़ रहे होते हैं नींद से, ठीक है, तो वो ब्रेन का रीसेट बटन है। आपने एक दफ़ा वो रीसेट कर लिया, अब आपका ब्रेन नॉर्मलाइज हो गया है, ठीक होगी बात। अब आपका ब्रेन रेडी है नेक्स्ट काम के लिए। नेक्स्ट काम जो है ना, आपकी जो नींद है वो आपका स्ट्रेस जाहिर करती है।
अच्छा, आपका दिन कितने तकलीफ में गुजरा है, आप कितने स्ट्रेसफुल हैं, कितनी एंग्जाइटी में है, कितने ओवर थिंकर हैं, ये सब आपकी नींद का साइकिल मुझे बता देगा। आप मुझे सिर्फ किसी बंदे का नाम ना बताओ ना, आप मुझे अपना ये घड़ी से या किसी भी डिवाइस से अपना नींद का साइकिल भेजो, तो मैं आपको बता दूंगा यार ये बंदा सारा वक्त जो है ना वो हाइपर एक्टिविटी में ही रहता है। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी अच्छी नहीं होती। ऑफ कोर्स नहीं होती ना, आपके ब्रेन और माइंड दोनों को रेस्ट चाहिए। रेस्ट चाहिए, बिल्कुल Right? चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि हमें ख्वाब में नेगेटिव इमोशन ज्यादा आते हैं और पॉजिटिव कम आते हैं, इसकी क्या रीजन होती है? ओके सबसे पहली चीज़ याद रखो, ख्वाब आपको नॉर्मली वो आते हैं जो आपने दिन में किया होता है उससे लिंक्ड होते हैं, या जो खाया होता है उससे लिंक्ड होते हैं। डरावने ख्वाबों का अक्सर वास्ता, नेगेटिव ख्वाबों का अक्सर वास्ता आपकी खुराक से है। खुराक से? और हमारी माशाल्लाह इतनी मुरगन ग़िज़ा है, मिर्चों से भरी हुई, ऑयल से भरी नहीं। ऑयल तो चलो अपनी जगह, मिर्चों के साथ भरी हुई, कि हमें तो अच्छे ख्वाब आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकते, बिल्कुल सही। ये बात देखो, ये बड़ी समझने की बात है कि हम हर चीज़ की ना एक साइंस है, उस साइंस को समझो। आप जो खाते हो, आपके ख्वाब मुझे बताते हैं कि आप क्या खाते हो। ठीक है, मेरे खाने में नमक मिर्च नहीं होती। मेरे घर जो मेहमान आता है मैं कहता हूँ ये मसाले पड़े हैं भाई, नमक पड़े, डाल लो अपनी मर्जी से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। हाँ, जिस दिन मैं कोई मुरगन चीज़ खाऊं, जिस दिन मैं कोई मिर्च वाली चीज़ खा ही बैठूं, डिस्टर्ब नींद होती है। अच्छा, मेरी नींद वाकई डिस्टर्ब होती है, बार बार उठ रहा होता हूँ। सो आपका जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जो नेगेटिव ख्वाब आते हैं, उसकी एक रीज़न आपका खाना पीना है। खाना पीना भी, और ये भी होता है कि आप नींद ना, अल्लाह ने मेरे ख्याल से एक फ़िल्टर बनाया है कि नींद में ही आपके सारे डिप्रेशन और स्ट्रेस निकल जाते हैं जब आपको ख्वाब आते हैं इस तरह के। बिल्कुल, आपको वो देखो, वो एक आप समझ लो कि उस तरह से भी निकल जाते हैं, लेकिन उसमें आप कई लोगों को नींद फिर आती ही नहीं ना। ठीक है, मैं इसमें एक बात ये कहता होता हूँ अगेन, कि जो साइंस कहती है, बल्कि मैं चलो पहले साइंस बताता हूँ फिर बताता हूँ दीन क्या कहता है। ठीक है, साइंस ये कहती है, जो मैं गोल सेटिंग में लोगों को बताता हूँ, जो मैं विजुअलाइजेशन में प्लेयर्स को कराता हूँ, कि भाई रात को सोने से पहले जब आप आंखें बंद करो तो कंटेम्पलेट करो कि मैंने आज दिन में क्या कुछ किया। अब आप देखो, आपकी ब्रेन ने और माइंड ने कोई ना कोई थॉट्स तो लानी है जो आपने दिन में किया था। हाँ, राइट, सही। अब अगर आप फॉर एग्जांपल क्रिकेटर थे, आप पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, तो आप ऑलरेडी कोच से भी डांट खाई, कैप्टन से भी डांट खाई, प्लेयर्स भी नाराज, टीम भी हार गई। हाँ जी, आप ऑलरेडी नेगेटिव साइकिल में चल रहे हैं। राइट जी, मूड खराब है आपका, मूड भी खराब है, सारा कुछ है, और आप डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है। राइट, अब आप ऐसे ही सो गए हैं, आपको नेकी के ख्वाब आएंगे, आपको छक्कों के ख्वाब आएंगे। लेकिन जब आप पूरे दिन की एक रूटीन याद करेंगे तो बुरी चीजें भी तो आपको याद आएंगी। वेरी गुड। अब आप देखो ना, आपके ब्रेन को आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, माइंड को ब्रेन के थ्रू। क्या यार, ये मैं आज आउट हुआ था, पहली बॉल पे डक हुआ था, मेरी वजह से टीम हार गई थी। राइट, मुझे इसमें से क्या पॉजिटिव लर्निंग्स थी, ठीक है, पूरे मैच में से, और नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे बेहतर करना है, ये मुझे सोचना है। कल सुबह मुझे इसके लिए ये प्रैक्टिस करनी है। अब आपने ये एक रूटीन दे दी है अपने ब्रेन को। अब आपके माइंड में जो चीज़ चलेगी वो इसमें से पॉजिटिव पिक करेगी, कोच की डांट को माइनस कर देगी। अल्लाह ने हमारे ब्रेन को, हम कई दफ़ा ये बात बता के, 3 फिल्टर्स दिए हुए हैं। हाँ, एक डिलीशन का भी है जिसमें चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। एग्जैक्टली, राइट। तो वो जब डिलीट हो जाती हैं चीज़ें, तो हम क्यों अच्छी चीज़ों को डिलीट करते हैं, हम बुरी चीज़ों को क्यों नहीं डिलीट कर सकते? हमने ब्रेन को प्रोग्राम देना है ना, कमांड देनी है। ठीक है, और ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, बहुत हमने शुरू में ही बात की, दीन हमारा कहता है, दीन कहता है यार 3 कुल पढ़ लो, आयतुल कुर्सी पढ़ लो, रात की सोने की दुआ पढ़ लो, सारी नेगेटिविटी डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, एक डर खौफ भी खत्म हो जाएगा, कोई चीज़ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। मैं जब छोटा था ना, हमारे पता नहीं मैंने ये पहले कभी तुम्हारी पॉडकास्ट में किस्सा सुनाया है या नहीं, तो एक हथौड़ा गैंग बड़ा मशहूर हुआ था। ठीक है, वो मैं ख्याल आई वॉज प्रॉबली 6-7 years old, 8 years old होऊंगा मैं हद 10 साल का होगा, ज़्यादा नहीं था मेरा ख्याल है। तो वो हथौड़ा गैंग जो था ना, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो उन्होंने ना एक ही घर के को 17 लोगों को हथौड़ों से मुंह उनके बिल्कुल चिपटे कर दिए थे। ठीक है, पिंडी की बात है ये। तो मेरे पास ना इतना सा एक वो बच्चों का वो स्विस नाइफ नहीं था, वो वाला, वो सेब काटने के लिए वो रखा। तो रोज़ रात को मैं वो नाइफ अपने साथ रखता था सोते वक्त। ठीक है, कि आएगा ना कोई थोड़े वाला तो मैं उसको मार दूंगा इस चाकू से। अच्छा, अपने डिफेंस के लिए। लेकिन मैं जब आयतुल कुर्सी पढ़ता था ना, तो मैं उससे पहले बच्चा था, डरता था। जैसे ही मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता था, मैं यूं शेर हो जाता था।
मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम जब सोते थे तो तब सोने से पहले तुमने चाकू हर चीज़ अपने पास रखी होती थी, लेकिन सोते वक्त तुम पुरसकून नींद सोते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्योंकि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता जाता था। ठीक है, और मुझे एक एक लफ्ज़ के साथ मज़ा आता था। अब 8-10 साल के बच्चे को शायद उस तरह समझ नहीं होती। ठीक, लेकिन मुझे ये पता था कि जब मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी है, मेरे उस्ताद ने, मेरे वालिदैन ने मुझे बताया था तुम्हारे गिर्द अल्लाह ने एक हिसार बांध लेना, फरिश्तों की एक फ़ौज तुम्हारे गिर्द। तो मुझे ये पता था, मैं पढ़ के एंट्री दरवाजे पे घर के फूंक के फिर लेटता था। वाह, अमेजिंग, क्या बात है। ठीक है, कि मुझे ये यकीन था कि अब मेरी हिफाजत शुरू हो गई है, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए मैंने अपने लवाजमात साथ रख लिए हैं। सही है, ठीक है, तो अपने तौर पे भी काम कर लिया है, असबाब रख लिए हैं, बट मुसब्बबुल असबाब पे ये यकीन है यार, वो उस बच्चे का वो यकीन आज तक कायम है समीरा। ठीक है, वो बच्चा आज भी ये जानता है कि मैंने जिस वक्त मैं हर नमाज के बाद अगर आयतुल कुर्सी और वो जो आमन रसूल वाली जो आखिरी सूरह बकरा की दुआएं थी, ये जब तक ये नहीं पढ़ता हूँ मुझे बेचैनी नहीं, हर नमाज मुझे बेचैनी रहती है। मेरी नमाज कंप्लीट तब होती है जब मैं ये दो चीज़ें पढ़ लेता हूँ। राइट, तो अब आप सोचो कि ये क्या है, ये वो मैकेनिज़्म है जिसको हम इस्लाम का नाम दे देते हैं। आप उठाओ किसी हिंदू की पॉडकास्ट उठाओ, किसी गोरे की पॉडकास्ट उठाओ, वो कहेंगे जी हम ओम का जपते हैं, वो कहेगा जी हम मेडिटेशन म्यूजिक लगा के सोते हैं। वो सब क्यों कर रहे हैं? तरीकाकार सेम है, चीजें पैटर्न ऑब्जेक्टिव सेम है, तरीकाकार सेम ही, ऑब्जेक्टिव सेम है, तरीके डिफरेंट हैं, बट ऑब्जेक्टिव सबका क्या है? ब्रेन को। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू काम योर ब्रेन? वो हमारे आयतुल कुर्सी पढ़ लें। राइट, सो अब होता क्या है कि हम उस वक्त उस नेगेटिविटी के फिल्टर को डिलीट करते, उसमें से नेगेटिविटीज डिलीट कर देते हैं। अब आपका ब्रेन ये फोकस होते हुए किस चीज़ पे करेगा? आपको ख्वाब किस चीज़ के आएंगे, आपकी एक्टिविटी क्या चल रही होगी कि यार अच्छा ये शॉट खेलते हुए तुम देख नहीं रहे थे, ये तुम्हारी वजह, तुम ये देखो कि तुमने, एक प्लेयर मेरे पास आया कहने लगा सर मैं सोच रहा हूँ मैं T20 छोड़ दूँ। मैं क्यों? कहता सर मुझे इतनी मेरी इनिंग्स हो गई है, मुझसे स्कोर नहीं होता। ठीक है, मैंने सोचा अच्छा बैठ जा, पिछले 5 मैच निकाल। कहता निकाले। मैं कितना स्कोर किया? कहता जी एक में 5 किया, एक में 10 किया, 2 एक में डक हुई, एक में 1 किया, और इस तरह कुछ। मैंने कहा ओके, वो बॉलर भी है। मैंने कहा विकटें कितनी ली? कहता जी विकटें टोटल मिलाएं अगर 5 मैचों की तो मेरी तकरीबन जो है ना एवरेज में 9 विकटें हैं। मैंने कहा यार 9 विकटें हैं 5 मैचों में, कम होती हैं। अच्छा, मैंने कहा यार रन कितने बचाए, फील्डिंग में तुमने क्या किया? अब जब मैंने उसकी फील्डिंग और वो सारे स्टैट्स निकाले कि उसने हर मैच में कम से कम 1 कैच जरूर लिया हुआ था, किसी में 2 भी लिए थे, तो 7 कैच थे उसके। ठीक है, तो मैं कह यार तूने 7 कैच लिए, तूने ये 9 विकटें ली, तूने इतने रन फील्डिंग में बचाए। ठीक है, बल्कि एक मीटिंग में हम बैठे हुए थे जहाँ पर कोच ने उससे कहा कि तुमने आज, बाकायदा कोच कैलकुलेट कर रहे थे, कहता आज तुमने 13 रन बचाए और वो मैच वो लोग 16 रन से जीते थे। अच्छा, ठीक है, तो उसने कहा तो ऑलमोस्ट तुमने तो मैच हमें यहीं पे बचवा दिया। ठीक है, सिर्फ फील्डिंग अच्छी से। मैंने कहा अब इस सबको कैलकुलेट कर और फिर मुझे बता कि यार तुझे T20 छोड़नी चाहिए या नहीं। अगले मैच में माशाल्लाह उसने 50 मारी, 3 विकटें ली। ठीक है, 2 कैच पकड़े, मैन ऑफ द मैच बना। जबरदस्त, क्या बात, ठीक होगी बात। अब बात यह कहने की, यहाँ मकसद बात का ये है कि हम नेगेटिविटी को जमा कर लेते हैं, पॉजिटिविटी को डिलीट फिल्टर से गुजार देते हैं, तो हमारे ख्वाबों में तो नेगेटिव ख्वाब आने ही आने हैं। इंडियन सिंगर है करण औजला और AR रहमान, वो कहते हैं जब भी हमें ख्वाब में कोई ट्यून सुनाई देती है ना और वो हम बनाते हैं तो हमेशा ब्लॉकबस्टर रहते हैं। तो ड्रीम्स का हमारे सक्सेस के साथ कोई लिंक है क्या? मैंने आपको बेटा शायद इसके ऊपर याद बताया होगा पहले भी एक दफ़ा कि इलामा इकबाल सिल्वा के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि इलामा इकबाल कहते थे कि ये वो उनके जो खादिम थे ना, वो कहते थे कि मैं देखता था कि इलामा इकबाल किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं उनका कमरा ऐसा है, मैं एक बार मंजिल खुद देखने गया तो उनका कमरा ऐसा है कि फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था, वहाँ से तो कोई बंदा छलांग भी नहीं मार सकता। अच्छा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं जैसे ही सुनकान लगाता सुनता था वो किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन बाहर कोई बंदा होता ही नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो इकबाल कहते हैं कि मुझे जो शायरी है वो ख्वाबों में आती थी। ओके, ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का मैंने जिक्र किया था कि उसने बच्चों की इतनी सारी फेरी टेल्स लिखी हैं। वो कहता है कि मुझे जो स्टोरी मैं ख्वाब में लिखता था, वो स्विंग जो हमारी बड़ी एक हिट भी हुई थी, वायरल गई थी, वो ठीक है, वो जो सुई सिलाई मशीन की जो सुई की ईजाद थी वो उसको एक ख्वाब में आई थी। ठीक है, सो वो AR रहमान हो या वो कोई भी हो, कोई भी हो, आप जब माइंड, अगेन वही बात है, वो माइंड में प्रोसेस कर रहे थे, उन्होंने नेगेटिव्स को डिलीट किया हुआ है, पॉजिटिव्स को प्रोसेसिंग में डाला हुआ है। ठीक है,
तो उनके माइंड में उससे लिंक चीज़ें आएंगी। हम ख्वाबों से सोने से पहले, मैंने क्या कहा था, आपका खाना, एक चीज़ पे भी हमने बात की है, आपका खाना आपके ख्वाबों की क्वालिटी डिटरमिन करता है। दूसरी चीज़, आपने दिन में क्या किया वो डिटरमिन करता है। तीसरी चीज़, हाँ जी, आप क्या चाहते हैं हाँ, करना। अच्छा अच्छा, ओके, भाई आप चाहते हैं कि मैं ब्लॉकबस्टर हूँ, हाँ, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरा जो काम है वो दुनिया देखे, तो आपके माइंड में सोच क्या चल रही होगी। मैं जिस ज़माने में लोग मुझे नहीं जानते थे, हाँ जी, ठीक है, मैं, मेरी बेगम इस बात की गवाह है कि मैं अक्सर उन्हें कहा करता था कि यार मैं सुबह उठा, रात सोया हूँ ना, सुबह उठा जब, तो वो वही कहती आप रात में क्या कर रहे थे। मैं क्या हुआ, अच्छा, कहती आप उतने लोगों के साथ खिताब कर रहे थे रात सोते हुए। अच्छा, ठीक है, ओके, बाकायदा आपकी आवाज़ें आ रही थी, विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब वो मैं सोया होता था, लेकिन मेरी माइंड की प्रोग्रामिंग मैंने उस तरफ की होती थी, करेक्ट। तो मैं आज ये कहूँ कि जो पॉडकास्ट मैं सो के उठ के करता हूँ वो सबसे अच्छी होती है, अच्छी होती है, तो तो डेफिनेटली कोई पॉइंटर्स आते हैं दिमाग राइट, में, हाँ, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हमें हमारे रब ने एक सिस्टम बनाया ना। देखो आपके, अगेन सम, यहाँ पर बहुत आपने ज़बरदस्त पॉइंट उठाया बेटा, ये समझने की बात है। हाँ, आपके जिस्म ने रेस्ट करना है, उसको, उसके लिए अल्लाह ने क्या कहा, मैंने रात की नींद तुम्हारे लिए बना दी, ऐसे ही है, ठीक। अब जब आपका जिस्म रेस्ट करेगा, आपका माइंड सारा दिन इधर उधर, ये भाग वो भाग, मैंने पॉडकास्ट करनी, मैंने माइक्रोफोन पकड़ना, मैंने कैमरे वाला नहीं आ रहा, वो कोई फलाना चला गया, कोई ये इसी पे लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्या वो माइंड आपकी, जो आपकी ख्वाहिशात हैं या जो आपके क्या क्या चीज़ एस्पिरेशंस हैं, जो आप चीज़ें हासिल करना चाहते हो, क्या वो उनके बारे में सोचने का टाइम है माइंड के पास? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब जब आपका जिस्म हुआ रिलैक्स, आंखें हुई बंद, 90% इन्फॉर्मेशन नहीं घुस रही अंदर, ठीक है, अब आपका माइंड किसके बारे में सोचेगा? अपने बारे में, जो आप अचीव करना चाहते जो हो, एक्चुअली आपकी करना चाहते हो, ग्रोथ है। हाँ, इसलिए सोने से पहले हाँ, अगर आप उसको ये टेंशन दे के सोगे, यार ये पॉडकास्ट कैसी जाएगी, तो वो बेचारा फिर काम वही उल्टा करने लग गया है। सही बात है, आप उसको ये बताओ कि यार मैंने कैसे अपनी पॉडकास्ट अच्छी करनी है, मैंने कैसे किसी का भला करना है, मैंने कैसे ये अचीव करना है। तो माइंड आपका ऐसे ना, हमारे माइंड के पीछे एक सिस्टम, जैसे मैं पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, वो एमिगडाला का है, जहाँ हमारे इमोशंस वगैरह स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। फिर हमारा रास है, रेटिकल एक्टिवेशन, यहाँ पीछे लगा हुआ है हमारे, ठीक है। ये वो दो सिस्टम्स हैं। एमिगडाला हमारे इमोशंस को स्टोर कर रहा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों, इमोशंस को कर रहा होता है। फियर के मैं जानता हूँ कि आप किस रिसर्च की तरफ जा रही हो। एक रिसर्च कहती है कि जी वो सिर्फ नेगेटिव को कर रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, एमिगडाला का काम है इमोशंस को के ऊपर काम करना, ठीक है। गुस्सा भी एमिगडाला में ही है, ठीक है, वो खौफ भी एमिगडाला में ही है, तो बहुत ज्यादा है, हाँ, ठीक है। लेकिन हम उसको रिवर्स भी तो हम नहीं करना है ना, एग्जैक्टली, उसके अंदर वो चीज़ देखो। एक बात है ना, अब ये ग्लास है, हाँ, ग्लास ने तो पानी ही रखना है, या इसमें हम चाय भी रख सकते हैं, इसमें हम कोई कॉफी भी लिक्विड रख की सकते हैं, चीज, कोई लिक्विड चीज नहीं, हम सॉलिड भी रख सकते हैं, लेकिन जितनी इसकी शेप है उतना ही चीज उतना उसके ही, अंदर जितनी स्टोर इसकी हो सकती कैपेसिटी है। उतनी आएगा। हमारी मर्जी है कि हम इसमें पानी रखें या हम इसमें जूस रखें, चाय रखें, जो मर्जी रखें, ठीक हो गया। सो इसी तरह आपके एमिगडाला ने इमोशंस रखे हुए हैं। अब उसमें आप जिन इमोशंस को ज्यादा उभारोगे, वो उन्हीं इमोशंस को फोकस करेगा, ओके, ठीक है। असल रिसर्च की डिटेल कोई नहीं बताता, लोग अपनी अपनी मर्जी की चीज़ सामने लेकर आते हैं ना, ठीक है। सो इसी तरह हमारा जो रास है, हम जब रात को सोते हैं, जब मैं डक आउट हुआ था से लेकर मैंने क्या बेहतर कर सकता हूँ, जब हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि इसमें मैं बेहतर क्या कर सकता था, तो हमारा जो रास है वो उसमें से बेहतरियाँ ढूंढने पे लग जाता है। और रात को उस नींद के दौरान, अच्छा अब आर्केडियन साइकिल की नींद क्यों ज़रूरी है? क्यों? अगर आपने वो 9 बजे से लेके 3 बजे तक का या 10 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम मिस कर दिया है, तो फिर अब आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को जो रिपेयर नहीं कर सकता, उस बेचारी को तसल्ली देने में लग जाएगा, क्योंकि वो रिपेयर तो हुई नहीं ना। तो वो स्ट्रेस में फिर भी रहा, बॉडी स्ट्रेस में, माइंड स्ट्रेस में रहेगा, ठीक है। इट वर्क्स बोथ वेज, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, ठीक है। ये 2 वे ट्रैफिक है। तो अब अगर आपने वो उसको आर्केडियन साइकिल में 2 घंटे 3 घंटे भी दे दिए, तो वो बॉडी को रिलैक्स करने के बाद अब बाकी 6 घंटे उसने क्या करना है? एग्जैक्टली, कुछ तो काम करना है ना। तो वो जो आपने पॉजिटिव एस्पिरेशंस रात को सोने से पहले दी थी, मतलब मैं हैरान रह गया। मेरी एक स्टूडेंट मुझे कहने लगी उस दिन, कहती है सर हम अफर्मेशंस की बात करते हैं, हम चीज़ों की बात करते हैं। मैं उस दिन आपने जब ये बातें बताई तो मैं ना ये सोच रही थी कि ये जो हमें दुआएं दी गई हैं, जो रात के अज़कार दिए गए हैं, ये एक्चुअली तो सारा कुछ वही है। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस है ना, कि रब के ऊपर यकीन है। क्या है आयतुल कुर्सी, ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम,
ठीक है, यानी कि वो हई भी है और कयूम भी है, राइट। तो जब हमने उसके ऊपर सब छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड तो रिलैक्स होना ही होना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह अकबर, ये सारे वो अल्फाज हैं, राइट। तो हम कुल 3 कुल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, अब आप उस क्या उसे कहना चाहिए, माइंड को बॉडी के साथ, बॉडी रिलैक्स हो रही है, माइंड रिलैक्स हो रहा है। अब आप माइंड को कह रहे हो कि यार मुझे सुबह अच्छे काम क्या करने हैं, मुझे सुबह ये इश्यूज़ को रिजॉल्व, तो माइंड उनके बारे में आपकी चीज़ें सोचना शुरू कर देगा। हम माइंड को दे रहे होते हैं, आज मेरी सास ने मेरे साथ ये बड़ा जुल्म किया, वो सास का जुल्म, माइंड कहता है तेरे साथ तो होता ही जुल्म है, तू तो बड़ी मजलूम है, बिल्कुल ऐसे ही, राइट। अब हम रात को देखो, एक ना कंप्यूटर्स का एक वो है, क्या उसे कहते हैं, असूल है जो मैं हमेशा मेंशन करता हूँ, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हम माइंड को रात को जब गार्बेज दे के सोएंगे तो हम कैसे गार्बेज के बगैर सुबह उठ सकते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक सवाल है सक्सेस से रिलेटेड कि ड्रीम्स कैसे कनेक्टेड है उसके साथ। इस दुनिया में ना जिम के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, लेकिन जिम की दुनिया में एक मुहावरा कहा जाता है कि अगर आप नींद को एज ए सप्लीमेंट लोगे ना तो आपकी हेल्थ 10 टाइम्स बेटर होगी इससे। ब्रिलियंट आपने, मैं एक्चुअली ये कहने ही वाला था बात, लेकिन आपने खुद चूंकि कह दी, क्योंकि मैं चाहता ये हम समरी में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ जिम नहीं है बेटा। अच्छा, जिंदगी में हर चीज़ का सप्लीमेंट नींद है, हर चीज़ का। आपको पता है ड्रंक ड्राइविंग जो है, शराब पी के जो ड्राइव करते हैं उनके ऊपर तो कानून लगता है ना, उनको जेल में डाल दिया जाता है, राइट, सजा मिलती है। बेशक। कभी आपने किसी स्लीप ड्राइवर वाले को सजा मिलते देखी है? मेरा स्टूडेंट है अभी दुबई में, ठीक है, वो बच्चा नई लैंड क्रूजर उसके बाप ने लेके दी, वो लेके निकला है, रात सारी जागता रहा, ठीक है, सुबह फजर के बाद वो काम पे निकला है यार, नई गाड़ी को उसने तबाह कर दिया। क्यों? मैंने पूछा क्या हुआ, कहता था सच बताऊं आपको, मैंने किसी को सच नहीं बताया, मैंने कहा टायर फट गया था या जो भी था, ठीक है, कहता सर सो गया था। ओहो। नींद पूरी ना हुई हो, और आपको पता है शराब की या किसी और चीज़ की जो नशे की जो ड्राइविंग है उसमें फिर भी आपकी आंखें खुली होती हैं, आप होश में नहीं होते हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा होता है। आंखें जब बंद हो जाती हैं, मेरे साथ खुद हुआ, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, 1999 की बात है ये, ठीक है, तो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर करना था इस्लामाबाद में किसी को। अच्छा, मैं और जो मेरी टीम के हम 4 लोग थे, हम रात सारी काम करते थे क्योंकि आखिरी मराहिल पे था प्रोजेक्ट। तो सुबह सुबह ना हमने वहाँ पर 10 बजे हमारी मीटिंग थी। अच्छा, ठीक है, हमने जनाब फजर पढ़ी और हमने कहा चलो यार हम चलते हैं मीटिंग पे। अच्छा, गाड़ी मैं चला रहा था। उस ज़माने में नई अभी ये गुजरांवाला की ना ये बाईपास रोड बनी थी, तो हम लाहौर से निकले हैं। अच्छा, नींद किसी 15 मिनट आधा घंटा मैंने ज़रा रेस्ट कर लिया था, बस इतना ही रेस्ट था, किसी की नींद पूरी नहीं थी। 4 बंदे थे हम गाड़ी में। अच्छा। हम जैसे ही ये गुजरांवाला बाईपास रोड के पास पहुंचे हैं ना, ठीक है, तो हम ना, मैं भी सो गया हूँ, वो भी तीनों सो गए हैं। अभी सुनती जाना ये बात, ठीक है, हम सोए हैं, अचानक हम में से उसकी एक मेरे साथ जो था ना, उसकी आंख खुली है, मैं भी सोया हूँ, गाड़ी चल रही है, ठीक है, और उसकी आंख खुली, उसने मुझे कहा अली भाई उठे। तो जो ट्रक था ना उसमें और हम में सिर्फ इतना फासला था कि जैसे उसने कहा अली भाई उठे, मुझे जब तक होश आई मैंने गाड़ी यूं की है, ट्रक वाला हॉर्न मार रहा था, मैं हॉर्न पे हॉर्न, उसने ट्रक रोक लिया था, उसने एक बंदे ने। हम लेन चेंज करके बाईपास की दूसरी साइड पे जा चुके हुए थे और ट्रक के सामने, बस अल्लाह ने बचाना था ना, ठीक है। तो स्लीप ड्राइविंग इज वर्स देन अल्कोहल ड्राइविंग। ऑफ कोर्स 100% वर्स, ठीक है। मैंने उसी वक्त गाड़ी पार्क की, 5 बजे का टाइम था ये, ठीक है, हम सो गए। मैं कहा सो जाओ यार, भाड़ में गई प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा ना, कोई मसला नहीं। हम उठे हैं 11 बजे, ठीक है, तो वो उनकी कॉलें आई थी उस जमाने में, मोबाइल वो दूसरे वाले होते थे, वो पाकटेल के ना, बड़े बड़े से नाम से, तो वो कॉलों पे कॉलें आई। मैंने कहा यार भैया बात ये है कि हम गए थे सो, अगर हम सोते ना तो हम कहीं और होते, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट देना है तो हम अभी ट्रैवल कर लेते हैं, नहीं देना मास्सलामा, थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा नहीं यार आप आ जाए, फिर हम गए। सो जो नींद ना पूरी होने के लोग चिड़चिड़े होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, आप इरिटेबल महसूस करते हैं ना, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं होते, आप ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल लाइफ मियां बीवी की लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, बच्चों को मार रहे होते हैं, ये सब नींद ना पूरी होने, मतलब मैं कहूँ ना, एक बंदा लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। आप नींद का ख्याल रखोगे तो लाइफ आपका ख्याल रखेगी। बिल्कुल। नींद देखो, अल्लाह ने जब आपको एक चीज बता दी है कि भाई नींद तुम्हारे आराम के लिए बनाई है, तो आराम किस चीज का है वो, राइट। यानी मैं
नेचर के जब भी आप खिलाफ जाओगे ना, अब नेचर कह लो उसको, मैं तो कहता हूँ अल्लाह के हदूद के जब भी आप खिलाफ जाओगे, आप सुकून में रह ही नहीं सकते हो। नहीं रह सकते। साइंस उसको नेचर कहती है, ठीक है, कुछ और कहती है, जो मर्जी नाम देना चाहे, लेकिन वो सब मिल के एक ही जगह पे आके ख़त्म होती है बात। देयर इज़ नो अल्टरनेट टू द राइट पाथ। अच्छा सर, अब ये बता दें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए सोने से पहले अच्छी नींद के लिए? वैसे सबसे बेसिक ये है कि ये बीमारी छोड़ दो 2 घंटे पहले। सबसे बेसिक है, बिकॉज मैंने आपको कहा इसमें से जो ब्लू लाइट निकलती है ना, इसमें से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से, वो आपके माइंड को जो मैसेज दे रही है वो ये रही है, जागते रहना, साढ़े ते ना रहना, ठीक है। तो जी सबसे पहले ये। दूसरा हमने कहा कि 2-2.5 से 3 घंटे पहले खाना खा लो, ठीक है। आइडियली 3 घंटे मिनिमम है, बट 2 घंटे इज द हाइट का ना एंड है, लिमिटेशन है कि भी, इसलिए आप देखो ना 7 बजे खाना खाओगे, 9-10 बजे तक सोते हो, परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक होगी बात। सो दूसरी चीज़ ये है इसमें। तीसरी चीज़, अपने आप को ना जब सोने लगो ना, सोने से पहले कोशिश करो कि आपके रूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी ना हो। गैजेट्स ही ना हो। उसकी वजह है कि उनकी आपस की कम्युनिकेशन में या उनकी जो रेज निकलती हैं वो भी आपको ये नींद को इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। स्क्रीन, अच्छा अगेन इस पे हर एक का डिफरेंट होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइट ऑन है लाइट ऑफ है, मैं हर तरह से सो जाता हूँ, हर तरह से सो जाते हैं। लेकिन कहते नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में सोना चाहिए, आपको बहुत सुकून मिलता है, करके कोई देखे तो उसको पता होता है। समीरा पता है एक बात क्या, अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा मेरे ऊपर। इतने सारे एहसानों में से कितने गिनवाना शुरू करूँ कम है। मुझे आप डे लाइट में पत्थर पे भी लटा दोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सो जाऊंगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि जब आपने अपने आप को पुरसकून रखना सीख लिया है ना, इससे बड़ी नेमत मेरा ख्याल कोई नहीं, ठीक है। सोने का वक्त सोने के लिए बना है, उस टाइम को सोने के लिए यूज़ करो। आपकी ज़िंदगी में हर वक्त खुशहाली होगी, चाहे आप जिम में हो, चाहे स्पोर्ट्समैन हो। अभी हम लोगों ने एक टीम से मैं काम कर रहा हूँ, उस टीम के साथ हमने पूरा एक लेक्चर 2 घंटे का सिर्फ हाउ टू स्लीप पे दिया है उन्हें। अच्छा, ओके, ठीक है। और ये जो आप बातें कर रही हो ना, ये मैं तभी कह रहा हूँ कि ये सारी मैं वहाँ करके अभी आ रहा हूँ, अभी हफ्ता पहले लेक्चर देकर आया हूँ। ठीक है। अच्छा, अलार्म क्लॉक के बारे में कहा जाता है ये आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। बेटा अलार्म मुझे नहीं पता, लेकिन जो नई रिसर्च है ना, वो ये कहती है कि नींद की गोलियां भी नहीं खानी चाहिए। नई रिसर्च ये कहती है कि आपको ये चाय कॉफ़ी सोने से पहले नहीं पीनी चाहिए, कैफीन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। नई गोलियां कहती हैं कि हर वो आर्टिफिशियल चीज़ जो आपको सोने में मददगार साबित की जाती थी, वो एक्चुअली आपकी दुश्मन रही है। अच्छा, अलार्म क्लॉक की जो आप बात जिस कर रही हो, मुझे अभी आपकी बात से याद आ गया, मेरे वाले साहब अलार्म का हिजाब बुलंद करें हमेशा ना क्या करते थे कि बेटा मुझे तो, मैं कभी कहा ना वो अलार्म लगा लें, उस ज़माने में तो मोबाइल थे नहीं, अलार्म को वो करके इस तरह वो बड़ी सी अलार्म क्लॉक होती थी सुइयों वाली, तो वो कहते थे बेटा ये ले जाओ, सुबह जितने बजे उठना होगा मैं उठ जाऊँगा। वो अपने आप, मैं उनसे हमेशा पूछता था अबू ये कैसे करते हैं आप। अब मुझे पता है, मैं ये सिखाता हूँ। आपके एक अंदर इंटरनल क्लॉक है, अलार्म क्लॉक एक, आज आपको पता है, आज मैं आपसे पूछूं आपकी वालदा के मोबाइल का नंबर क्या आपको याद है? ठीक है, मैं पुरानी जनरेशन का हूँ ना, मुझे आज भी कम से कम 250-300 मोबाइल नंबर ज़ुबानी याद है, ठीक है। वो मुझे पास फ़ोन ना भी हो तो वो मेरे पास, क्योंकि उसकी वजह है, ये भी बल्कि एक टिप है आपके उनकी। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक है रैम, एक है रोम, ठीक है। यानी कि रोम वो है हमारा हिस्सा जो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन को याद करता है। फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से कल पॉडकास्ट करनी है 3 बजे, तो वो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन है ना, हाँ, गैर ज़रूरी है, जब हो जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। उसके बाद आपको याद है आपने कितने बजे पॉडकास्ट की थी, किसके साथ की थी, राइट। अभी हम बैठे हुए थे बाहर, आपको एक साहब नजर आए, आपने कहा आपको याद है हमने इतना अर्सा पहले पढ़, लेकिन आपके ज़हन में उनकी वो पॉडकास्ट हर वक्त तो नहीं थी ना, हर वक्त नहीं, तो आपके वो डिलीट हो गई, ठीक है। और कभी कभी जैसे हम बस में जाते हैं, हमारे टिकट का नंबर क्या है, वो जब हम सफर कर चुके हैं, सीट नंबर का बंदा कहता है यार क्या जरूरी, राइट। इसी तरह जो स्टूडेंट्स भी हमारे यानी जिनकी ये प्रॉब्लम आ रही होती है ना, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपनी रोम में स्टोर कर रहे होते हैं, फिर वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर होके उसमें से फालतू चीज़ें निकल के आपको सीट नंबर नहीं याद होगा, लेकिन आपसे कोई ये पूछे कि आप इस्लामाबाद के कब गई थी, तो यहाँ यार 26 तारीख को गई थी फलानी बस के अंदर, वो आपकी मेमोरी में स्टोर हो गई, राइट।
सो इसी तरह बेटा ये जो आपकी ये जो साइकिल है ना हमारा स्टोरेज का, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। सो अब अलार्म क्लॉक हो या कोई भी ये मोबाइल डिवाइस हो या कोई भी चीज़ हो, हाँ जी, हाँ जी। क्यों हमें पुराने ज़माने में वो नंबर सारे याद होते थे, क्यों रास्ते याद रहते थे? क्योंकि हम बैसाखियों का सहारा नहीं लेते थे, डिपेंडेंसी नहीं थी ना किसी डिपेंडेंसी चीज़ नहीं पे। जब आप अपनी नींद को पूरी रखेंगे, आपके इंटरनल क्लॉक काम करेगी, आप ऑटोमेटिकली जो टाइम का उसको ऑर्डर देंगे उस टाइम पे आप उठेंगे, ठीक है। अब जब आपने एक सहारा साथ लगा दिया है, तो वो जब तक वो सहारा नहीं होगा, आपका माइंड आपको उठने नहीं देगा, कहेगा सोते रहो अभी अलार्म नहीं बजा। और कितनी दफ़ा होता है आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इंटरनल क्लॉक से झूठ बोला हुआ है कि मैंने उठना है इसलिए अलार्म लगाया है। अच्छा, कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप सुबह अलार्म लगाने से बेहतर है कि रात को अलार्म लगाएं, कि आपने किस टाइम सोना है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की, एंड आई 10,000% एग्री विद यू। इसको कहते हैं मैनेजिंग योर टाइम। ओके। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप उस काम का एक रिमाइंडर लगा लें। अलार्म क्लॉक या मैं से रिमाइंडर कहूँगा, ठीक है, कि आप रिमाइंडर लगा लें कि भाई मुझे 10 बजे सोना ही सोना है, मुझे 7 बजे खाना ही खाना है, मुझे 5 बजे फलाना का। इस तरह आजकल तो बड़ा आसान है इस बात को समझना। हम सब के मोबाइलों में बेतहाशा ऐप्स मौजूद हैं, ठीक है, जिनमें आप जैसे इस्लाम 360 है या और बेतहाशा ऐप्स हैं जिनमें 5 टाइम्स नमाज का अलार्म बजता है, अजान आती है, राइट। तो उसी में आप एक सोने का अलार्म ऐड कर लें, ठीक है, आप एक खाने का अलार्म ऐड कर लें कि मुझे पता है कि यार मैंने इतने बजे खाना है, राइट, मैंने इतने बजे सोना है। तो ये बहुत अच्छी एडवाइस है, मतलब अगर ये जो भी आप बता रही हो कि आप अपने सोने का अलार्म लगा लें ताकि आपको पता हो कि अभी इस वक्त मैंने सो जाना। अच्छा, एक मेरा मशवरा है, प्लीज़ अलार्म मोबाइल पे ना लगाएं। अच्छा, अलार्म क्लॉक खरीदें। मैं अभी एक मैच में बैठा था, तो जो हमारा एनालिस्ट था ना, उसने इतनी बड़ी एक यानी कि इस तरह की एक घड़ी खरीदी हुई थी, जो घड़ी सिर्फ टाइम अच्छा, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी 3 चीज़ें बता रही थी। 280 दिरहम की उसने वो घड़ी खरीदी। मैंने कहा भाई यार पागल हो गया, इतने की घड़ी। कहता है सर जी, सूरज के सेंटर में बैठे हुए हैं, ठीक है, पूरा सूरज पड़ रहा है, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन मुझे नज़र नहीं आ रही, इस घड़ी पे टाइम दूर से नज़र आ रहा है आसानी से। मैंने कहा हाँ। कहता है ये इसलिए ली है। कहता है हमें नहीं पता एज एन एनालिस्ट कि ह्यूमिडिटी कितनी होनी है, ठीक है, ये हमें टीवी बताता है ना, लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ एनालिस्ट हूँ, मेरा काम है आपको बॉलर को अपने को या कोच को एडवाइस करना कि अभी ह्यूमिडिटी ये है, अभी ये है, अभी ड्यू आ जाएगी, पहले से उसको वार्न करना। सर जी ये घड़ी मुझे बता रही है ना, राइट, मैंने। अब बात ये क्या है कि वो ये चीज़ें की एप्लीकेशंस भी हैं। मैं कहता तो मैं कोई ऐप क्यों नहीं डाउनलोड करता? सर जी मैं ऐप डाउनलोड करूँगा, मैं अपनी आंखें ख़राब करूँगा। ये क्लीन ब्लू स्क्रीन है, ब्लू रेस के बगैर। अच्छा, वो घड़ी ऐसी है कि जैसे वो आजकल वो नहीं आए हुए, कौन सा एक रीडर है यार जो जिसमें बच्चे बुक्स पढ़ लेते हैं बहुत सारी, अमेजोन का किंडल। अच्छा, किंडल की स्क्रीन से कहते हैं आंखों पे फ़र्क नहीं पड़ता, कहते हैं लोग, ठीक है। भाई देखो ये भी एक मिथ है कि रात को सोने से पहले बुक पढ़ लो, ये कर लो, वो बुक पढ़ते हुए नहीं पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो बुक आप पढ़ के सोएंगे ना वही सुबह आपकी रात ख्वाब में आएगा। तो अच्छी बुक्स पढ़ें, अगर आपने पढ़नी है मोटिवेशनल तो अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है। आप सुन लो ऑडियो बुक्स वो भी तो फोन में ही होंगे ना फिर। नहीं, आप अगेन ठीक है, लेकिन वो आपने अगर दूर से रखा हुआ है, फोन बाहर रखा हुआ है और उसको आपने स्पीकर पे लगा लिया है, सुन लो। आप पॉडकास्ट सुन लो, हमारी ये पॉडकास्ट रात को सोने से पहले सुन लेना, जरूर व्यूज देने आप लोगों ने। ठीक है, मतलब देखो आपने देखना, मैंने क्या कहा था, 90% इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों से जा रही है, इनको नहीं यूज करना 2 घंटे पहले। सुनने से ब्लू लाइट अंदर नहीं जाएगी। ओके, यस यू आर राइट। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना किसी सदमे की वजह से, शॉक की वजह से नींद नहीं आती, हमेशा के लिए गायब हो जाती है, तो फिर वो दवाइयों के सहारे ही सोते हैं। तो उनके लिए कोई एक छोटी सी टिप बता दें कि वो नेचुरल स्लीप कैसे सो सके। हम ना सिल्वा में एक एक्सरसाइज कराते हैं, सेंटरिंग एक्सरसाइज। मैं ये कहना चाहता था लेकिन मैं कहूँगा नहीं, इसलिए कि अगर मैंने ये कहा तो मेरा फ़ोन पागल हो जाएगा मैसेजेस के साथ। अच्छा, क्या? ठीक है, बट अगर कोई ऐसा मैं वो सेंटरिंग एक्सरसाइज जो है ना, वो अक्सर अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को फ्री में देता हूँ, क्या तुम ये सुन लो, सो जाओ। वो बेसिकली सेंटरिंग एक्सरसाइज क्या है, आप पहले ये 11 लंबा सांस लेते हैं और आप अपने सर से लेके पैरों तक जिस्म के एक एक हिस्से पे फोकस करते हैं और उस हिस्से को कहते हैं रिलैक्स। अच्छा, ओके, ठीक, ये होगा पहला स्टेप जिसमें आपने पूरे जिस्म को रिलैक्स करना है। मैं आपको समीरा ये गारंटी से दे के आ रहा हूँ अल्लाह के इज़्न से कि 60 to 70% लोग
इसी में सो चुके होते हैं। इसी के दौरान सोच रहे वो अपने पैरों तक भी नहीं पहुंचते, वो टांगों शुरू करते हैं, सो चुके होते हैं। सेकंड होता है फिर आप दोबारा गहरा लंबा, अगर आप नहीं सोए हैं तो फिर दूसरा गहरा लंबा सांस लें, अच्छा, ठीक है, और फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। कैसे भाई? आप कोई, अच्छा, उसकी रिलैक्सेशन की शर्त क्या है? जी, आपने सिर्फ 3 अच्छे मोमेंट्स को याद करना है डेली जिंदगी के, किसी टाइम के भी, बचपन के भी हो सकते जो हैं। भी है, ठीक है, या 3 अच्छी जगहों को जहाँ पे आपने एंजॉय किया हो, 3 अच्छे वाकयात को, कोई भी 3 अच्छी चीज़ों को याद करना है। तो जो 60% अगर वो उसमें नहीं सोए तो अनदर 20-25% जो है वो पहली याद भी सो चुके होते हैं। अच्छा, वो आप वाली काम के वो इतने गहरे घूम जाते हैं, यार हम ये दोस्त शरारत कर रहे थे, ये करते करते, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है, सुकून मिल जाता है ना, सुकून खुशी मिल होती है। जाता है, एग्जैक्टली, ठीक है। फिर तीसरी दफ़ा आप गहरा लंबा सांस लेते हैं और आप अपने आप को ये कहते हैं, अगर आप उसमें भी नहीं सोए तो वो 5 से 10% लोग हैं, अच्छा, ओके, ठीक है। तो वो कहते हैं, फिर जब तीसरा सांस लेते हैं तो अपने आप को कहते हैं मैं रिलैक्स, अब मैं सो चुका हूँ, एंड नाउ आई एम कम्प्लीटली रिलैक्स्ड। फिर वो अपने माइंड को रिलैक्स करा के, उनका माइंड, बॉडी रिलैक्स हो चुकी होती है, माइंड रिलैक्स हो चुका होता है, अब सिर्फ उन्होंने ये यकीन करना होता है कि मैं सो चुका हूँ। अच्छा, ओके, ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। ये इंसोम्निया के पेशेंट्स को अल्लाह के इज़्न से गारंटीड नींद है, गिफ्ट बगैर है, दवाइयों आपकी के। तरफ से गिफ्ट है। गिफ्ट है, बगैर दवाइयों के सोएंगे वो, ठीक है। होता क्या है, कौन से लोग फिर भी 2-3% हैं जो नहीं सो पाते हैं? कौन से? जो ये सोचना चाहते हैं ये मुझ पे काम नहीं की, देखा ना, ये मुझ पे काम नहीं की। ट्रस्ट इश्यूज। नहीं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि जी ये तो सब ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग है, अपनी भी और उस प्रोडक्ट की भी, ठीक है। वरना यार सूरह रहमान लगाओ ना, नींद आए प्यारी तो मुझे पकड़ लेना, ठीक है। सूरह यासीन लगाओ ना, नींद आए प्यारी तो मुझे पकड़ लेना, राइट, बिकॉज आप उसमें खो जाते हैं। ये 2 सूरतें मेरे तजर्बे में ऐसी सूरतें हैं। मेरे वालिद साहब अल्लाह उनके रजा बुलंद करें, मैं आखिरी बार क्या ख़त्म करता हूँ, सूरह यासीन से उनको एक इश्क था, मतलब बहुत प्यार था उनको। जब वो कोमा में थे ना, तो मैं जब उनके पास आया तो मैंने ना, भाई ने, हमने उस ज़माने में वो वॉकमैन हुआ करते थे छोटे से, उसमें कैसेट लगती थी, तो सूरह यासीन से पूरी कैसेट भर दी। अच्छा, जैसी सूरह यासीन लगाई ना, आई कुड सी टीयर्स रनिंग फ्रॉम हिज आइज। मेरे वालिद साहब की आंखों से आंसू आ रहे थे। ज़ाहिर है वो बोल सकते नहीं थे, कोमा में थे, ठीक है। उनके चेहरे की रंगत बदल जाती थी। सूरह यासीन बंद होती थी तो उनका चेहरा करख्त हो जाता था। अब ये वो बंदा है जो कोमा में है, यानी कि एक पत्थर पे वो असर कर रही थी। पत्थर हुआ ना कोमा में बंदा, आपकी बॉडी डेड है लेकिन माइंड चल रहा है, माइंड चल रहा है। तो यार आपको कैसे सुकून नहीं आएगा? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ठीक है, थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।